प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको गणेश जी और दो बहनों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत पहले एक गांव में किसान था। उसकी दो बेटियां थीं, कमला और विमला। कमला की शादी अमीर परिवार में हुई थी, पर विमला की शादी गरीब परिवार में हुई थी। अमीर होने के कारण कमला घमंडी हो गई थी। उसने विमला को अपने घर काम पर रख लिया। विमला उसके घर का सारा काम करती और बदले में कमला उसे बचा खुचा खाना दे देती। विमला सीधी सादी थी, पर वो गणेश जी की बड़ी भक्त थी। वो जो भी खाना लाती उसको पहले गणेश जी को भोग लगाती, तब स्वयं खाती थी। एक दिन कमला के घर में खाना नहीं बचा तो विमला ने जंगल से कुछ आंवले तोड़े। उसे उबालकर उसने पहले गणेश जी को भोग लगाया, फिर बचा हुआ खुद खाकर सो गई। उसी रात गणेश जी ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़ी औरत का वेश बनाकर विमला के घर का दरवाजा खटखटाया। विमला ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक बुढ़िया खड़ी है। उसने पूछा, माँ जी आपको क्या चाहिए? बुढ़िया ने कहा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। विमला ने कहा, माँ जी मैं बहुत गरीब हूँ, खाने को ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन कुछ उबले हुए आंवले रखे हैं। ये कहकर विमला ने भोग में चढ़ाए हुए आंवले बुढ़िया को खाने को दिए। खाने के बाद बुढ़िया ने रात के अंधेरे के कारण घर जाने में अपनी असमर्थता दिखाई। विमला बोली, आप रात को यहीं सो जाइए, कल सवेरे आप चली जाना। बुढ़िया वहीं सो गई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया की नींद खुल गई। उसने कहा, बेटी मेरा पेट खराब हो गया है। विमला ने कहा, आप अंधेरे में कहाँ जाएंगी, यहीं किसी कोने में निपट लीजिए और अपने हाथ मेरे बालों से पोंछ दीजिए, सुबह उठकर मैं साफ कर लूंगी। बुढ़िया ने वैसा ही किया। जब सुबह हुई तो बुढ़िया वहां नहीं थी। विमला को लगा शायद उसने सपना देखा होगा। ऐसा सोचकर वो नहाने के लिए तालाब की ओर चली गई। जब वो नहाने लगी तो उसके बालों से सोना झड़ने लगा। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। अब विमला को रात की बात याद आई। वो दौड़ी दौड़ी घर गई। वहां जाकर उसने देखा कि कमरे में चारों तरफ सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। वो खुश होकर जय गणेश कहने लगी, क्योंकि उसे विश्वास था कि वो गणेश जी की कृपा है। वो ही बुढ़िया के वेश में रात को आए थे। उसने अपने बेटे को मौसी के घर से तराजू लाने के लिए भेजा। उसका बेटा मौसी के पास जाकर तराजू मांगने लगा। मौसी ने पूछा, तराजू का क्या करोगे? बच्चा भोला था, उसने बता दिया कि माँ ने सोना नापने के लिए तराजू मंगाया है। निर्मला ने आश्चर्य से कहा, सोना? घर में खाने को दाना नहीं और तुम सोना नापने की बात कर रहे हो? कमला को विश्वास नहीं हुआ तो उसने चालाकी की। सच्चाई का पता लगाने के लिए तराजू के पल्ले के नीचे की तरफ गोंद लगा दिया, ताकि जो भी चीज नपेगी उसके नीचे चिपक जाएगी और उसे पता चल जाएगा। बच्चा तराजू लेकर चला गया। जब सोना वजन करने का काम हो गया तो बेटा तराजू मौसी को लौटाने आया। कमला ने तराजू को उलट कर देखा तो उसके पीछे एक सोने का सिक्का चिपका हुआ था। वो हैरान रह गई और समझ गई कि विमला अब धनी हो गई है, इसलिए काम पर नहीं आ रही। वो तुरंत बहन के घर पहुंची और उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया? विमला सरल स्वभाव की थी। उसने सारी बातें सच सच बता दी। निर्मला को भी लालच आ गया। उसने भी दाइयों से कहकर जंगल से आंवला मंगवाया। रोज उसे उबालकर गणेश जी को भोग लगाने लगी। उसे लग रहा था कि गणेश जी प्रसन्न होकर उसके घर जरूर आएंगे। गणेश जी को उसकी सच्चाई पता थी। उन्होंने उसे शिक्षा देने के लिए बुढ़िया का रूप धारण किया और उसके घर आकर दरवाजा खटखटाया। कमला ने उन्हें अंदर बुलाकर उबला हुआ आंवला खाने को दिया। आंवला खाकर बुढ़िया का पेट खराब हो गया। उसने कमला के सारे घर को गंदा कर दिया। जब सुबह कमला की नींद खुली तो उसने देखा सारा घर गंदगी से महक रहा है। उसके बालों में भी गंदगी लगी थी। कमला गंदगी साफ करने लगी, पर गंदगी बढ़ती ही जा रही थी। वो परेशान होकर विमला के घर गई। उसने विमला को सारी बात बताई। विमला ने कहा, तुम्हारे पास खाने का इतना सामान था, फिर भी तुमने उबले हुए आंवले उनको खिलाए, इसी कारण तुम्हारी ऐसी दशा हुई है।
कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गणेश जी से माफी मांगी। गणेश जी ने उसको माफ करते हुए अपनी माया समेट ली। हे गणपति, आपने जैसे विमला पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर कृपा करते रहना। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।